इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने 1897 में किया था। ये एक ऐसा नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है जिसका चार्ज एक यूनिट है, यानी 1.60210 कौलॉम्स। आप सोचिए, इतना छोटा पार्टिकल, इसका मास सिर्फ 9.10910 किलोग्राम्स है, जो प्रोटॉन के मास का लगभग 1/1836 हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स इतने लाइट होते हैं कि उन्हें हम आसानी से इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये एटॉम्स के स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हाई हैं जो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तैयार करते हैं। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की दुनिया में छोटी सी बातें, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास शेल्स या ऑर्बिटल्स में घूमते हैं और ये अरेंजमेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। सोचिए, हर एटम एक छोटी सी दुनिया है जहां इलेक्ट्रॉन्स अपने स्पेसिफिक पाथ्स पार चलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हाई है जो केमिकल बॉन्डिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब दो एटॉम्स मिलते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कोवेलेंट बॉन्डिंग या आयोनिक बॉन्डिंग को संभव बनाता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में एटॉम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, जबकि आयोनिक बॉन्डिंग में एक एटम दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स की डांस से ही सब कुछ संभव होता है, जो कि मैटर की प्रॉपर्टीज को टाई करता है। समझ गए? ये छोटे से इलेक्ट्रॉन्स हाई है जो दुनिया को बनते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर अलग अलग एनर्जी लेवल्स में ऑर्बिट करते हैं। ये एनर्जी लेवल्स बोहर्स मॉडल के अनुसार फिक्स्ड एनर्जी शेल्स होते हैं, जिसे हम के, एल, एम और एन शेल्स कहते हैं। हर शेल का अपना एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं, जैसे किसी फोटोन को एब्जॉर्ब करके, वो हायर एनर्जी लेवल पार जंप करते हैं, और जब वो एनर्जी लूज करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल ऑर्बिट पार वापस आ जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत हाई फैसिनेटिंग है, क्योंकि इससे एटम की स्टेबिलिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज का पता चलता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल अरेंजमेंट एटम की आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। प्रोटॉन का आविष्कार 1917 में अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने किया था। ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है जिसका चार्ज प्लस एक यूनिट है, यानी 1.60210 कौलॉम्स। ये इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बराबर है, पर इसका नेचर अपोजिट है। प्रोटॉन का मास लगभग 1.67210 किलोग्राम्स है, जो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि प्रोटॉन एटम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। प्रोटॉन की वजह से ही एटॉम्स की आइडेंटिटी बनती है। अगर प्रोटॉन की संख्या बदल जाए तो एलिमेंट भी बदल जाता है। ये पार्टिकल ना सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर को बनाता है, बल्कि केमिकल रिएक्शंस में भी एक की रोल प्ले करता है। प्रोटॉन के बिना हमारा यूनिवर्स ऐसा नहीं होता जैसा हम आज देखते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इनका रोल एटम के स्ट्रक्चर में बहुत हाई इंपॉर्टेंट है। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या से टाई होता है, यानी जितने प्रोटॉन्स उतना एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर हाई पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन को डिफाइन करता है। प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी देते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं। अगर प्रोटॉन्स की संख्या बदलती है तो एलिमेंट भी बदल जाता है। इसलिए प्रोटॉन सिर्फ न्यूक्लियस का हिस्सा नहीं, बल्कि एटम की पहचान भी है। समझे? प्रोटॉन्स के बिना हमारा समझ ही नहीं होता कि कोई एलिमेंट क्या है। न्यूट्रॉन का आविष्कार जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसमें कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता। इसका मास प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर है, जो कि लगभग 1.67510 किलोग्राम्स है। सोचिए, बिना किसी चार्ज के होने की वजह से न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन या रिपल्शन में हिस्सा नहीं लेते। लेकिन ये न्यूक्लियर रिएक्शंस, जैसे कि न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। न्यूट्रॉन की वजह से ही हमारे पास एटॉमिक एनर्जी का विकास हुआ है। इसलिए न्यूट्रॉन को समझना न सिर्फ साइंस के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे आज के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए भी। एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं। न्यूट्रॉन्स का काम है न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी देना। सोचो, प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि उनका चार्ज पॉजिटिव होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रल होते हैं, इन रिपल्सिव फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। इस वजह से न्यूक्लियस मजबूत बनता है। हर एटम का न्यूक्लियस अलग होता है, लेकिन अक्सर प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स की भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है। लेकिन कुछ आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स की संख्या बदल सकती है। जैसे कि कार्बन के आइसोटोप्स में कुछ में 6 प्रोटॉन्स के साथ 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि कुछ में 7 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ये वेरिएशन हाई आइसोटोप्स को यूनिक बनाता है। इसलिए
जब भी आप एटम के बारे में सोचे, याद रखें कि न्यूट्रॉन्स का रोल कितना क्रूशियल है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए। जब हम एटम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर न्यूक्लियस बनते हैं, जो एटम का सेंटर होता है। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटल्स में घूमते हैं और इनका चार्ज नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का बैलेंस बनते हैं, जिससे एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। अगर किसी एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है तो वो एटम स्टेबल होता है। ये रिलेशनशिप हाई एटम की स्टेबिलिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज को टाई करता है। समझो, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक डांस कर रहे हैं, जिससे एटम का स्ट्रक्चर बन रहा है। इस तरह से ये 3 कंपोनेंट्स मिलकर दुनिया के हर चीज का बेसिक फाउंडेशन टाई करते हैं। एटम की दुनिया में जब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर नहीं होता, तब वो आयन बन जाता है। इसका मतलब है कि एटम ने अपनी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को बदल दिया है, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को बदल देता है। जैसे कि अगर एक एटम में ज्यादा प्रोटॉन्स है और कम इलेक्ट्रॉन्स, तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और स्टेबिलिटी का काम करते हैं। न्यूट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स एक दूसरे से रिपेल नहीं होते, जो कि उन्हें एक साथ बनाए रखने में मदद करता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी न्यूट्रॉन्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिशन और फ्यूजन प्रोसेसेस को ट्रिगर करते हैं। इस तरह प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बैलेंस हाई एटम की आइडेंटिटी और उसकी रिएक्टिविटी को टाई करता है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये 3 पार्टिकल्स हैं जो एटम के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इनका इंटरैक्शन हाई एटम की प्रॉपर्टीज को टाई करता है, जैसे एटॉमिक नंबर जो डिफाइन करता है एलिमेंट की आइडेंटिटी, और मास नंबर जो एटम की मास को बताता है। जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, तब बॉन्डिंग बिहेवियर भी टाई होता है, जो केमिकल रिएक्शंस को शेप देता है। अगर हम इन पार्टिकल्स को समझे तो हमें मैटर की बिहेवियर का पता चलता है, जैसे कि किस तरह से सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं या न्यूक्लियर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं। ये नॉलेज सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक पावरफुल टूल है।